नमस्कार। एफपीयू बुलेटिन में आज पुनः आपका स्वागत है। अक्सर बहुत सारे एफपीयू कन्फ्यूजन में रहते हैं। बहुत सारे उद्यमी क्लस्टर, स्व सहायता समूह, बेरोजगार युवा युवती महिलाएं कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा कारोबार करें साहब। अक्सर उनके कॉल आते रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे तरह तरह के लोग सलाह देते रहते हैं, ये कीजिए वो कीजिए, इसमें बहुत लाभ है। इतनी सारी यूट्यूब पर देखते हैं, जगह जगह से जानकारी हासिल करते हैं। पूरी जानकारी का इतना उनके पास भंडार हो जाता है कि खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या, शुरुआत कौन सा करें, कौन सा कारोबार ज़्यादा लाभकारी होगा, कौन से उद्यम उन्हें बहुत दूर तक ले जा सकता है, कौन से वो कारोबार है, वो उद्यम है जिनकी अभी अपार संभावनाएं हैं मार्केटिंग की, अधिक से अधिक लाभार्जन की। तमाम तरह के फ़ोन कॉल्स के बाद मैंने सोचा कि एक आपसे कुछ टिप्स दें, बताएं आपको कि ये उद्यम आपके लिए लाभ का सौदा बन सकते हैं। आपको बहुत दूर तक आपके कारोबार के विकास और विस्तार आपके कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ये बारहमासी उद्यम है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। तो ऐसे कुछ टिप्स देंगे, 10 टिप्स आपको देंगे जो आपको अपने उद्यम स्थापना के लिए आपका एक रास्ता दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जब उद्यम की शुरुआत करें, लगाएं, तो इसका ध्यान रखें कि आप जो भी उद्यम लगाएं, वो जो चीज़ हो, वो वस्तु हो, वो दैनिक उपभोक्ता वस्तु हो। यानी वो हमारे घर में उसका इस्तेमाल रोज़ होता हो, वो हमारे पड़ोस में होता हो, पूरे देश में होता है, विदेश में होता हो, यानी सब जगह सर्वत्र उसका इस्तेमाल होता हो। जैसे आज हम घर में जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि भोजन बनता है, तो उसमें हल्दी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें मसाला की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सरसों तेल की ज़रूरत पड़ती है। वो हर घर में होता है, वो चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, या चाहे देश हो या विदेश हो, सब जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ भी व्यक्ति हैं, जहाँ वो भोजन करने जाते हैं, उनके भोजन में ये चीज़ शामिल रहता है। तो ऐसे उद्यमी जो कन्फ्यूज हैं, या ऐसे व्यक्ति या ऐसे एफपीओ जो कन्फ्यूज हैं कि शुरुआत कौन से उद्यम से करें, तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि वे दैनिक उपभोक्ता की वस्तुओं को, जिसके हमारे घरों में जिसका रोज़ाना इस्तेमाल होता हो, उसकी शुरुआत करें, उसका उद्यम लगाएं। वो ज़्यादा लाभकारी होगा। हमेशा इसको ध्यान रखिए कि चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, उसकी हर चीज़ की हर समय वैसे आइटम की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को आप फोकस करें। दूसरा चीज़ कि आप जब उद्यम लगाएं, जो देख लें कि कच्चे माल की उपलब्धता सहजता से हो। उसके लिए बहुत भाग दौड़ ना करना पड़े, वो आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो आपको क्षेत्र में ही मिलता हो। जैसे आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर गन्ना बहुत मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ आप उसका गुड़ का, खंसारी का उद्यम लगा सकते हैं। वो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। उसी तरह कहीं आप जहाँ दूध होता हो, वहाँ डेयरी प्रोडक्ट के लिए आप उद्यम लगा सकते हैं। जहाँ पर सरसों तेल, जहाँ सरसों की खेती ज़्यादा मात्रा में होती है, वहाँ पर आप सरसों तेल का उद्यम लगा सकते हैं। यानी जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता सहजता से हो, वहाँ पर उस तरह का उद्यम लगाना आपके लिए कारोबारी दृष्टिकोण से काफ़ी लाभकारी साबित होगा। तीसरा चीज़ जो आपको बताने जा रहे हैं, तीसरा जो टिप्स है आपके उद्यम स्थापना के पूर्व, इस पर आपको ज़रूर विचार करना चाहिए कि वो आपका जो उद्यम लगे, वो उसमें प्रोसेसिंग लागत अपेक्षाकृत कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो। ये जब हम लागत घटा लेते हैं तो हमारा मुनाफा स्वतः ही बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप हम एक फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगाते हैं। जैसे उसमें हम गेहूं की पिसाई करते हैं, तो गेहूं की पिसाई करते हैं, हमें आटा बेचते हैं, तो नॉर्मल 28 से 30 रुपया आटा हमें आसानी से मिल जाता है, गेहूं का आटा मिल जाता है। लेकिन उतना ही खर्च में, उतना ही प्रोसेसिंग समय में, उतना ही हमारे बिजली की चाहे खपत हो रही हो, या चाहे हमारा डीजल लग रहा हो, उतना ही में हम जौ का आटा भी, बाजरे का आटा भी, या फिर मोटे अनाज जो अन्य हैं उनका भी आटा हम उतना ही समय में, उतना ही लागत में हम पीस सकते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए
की लागत उतना ही है, मान लीजिए कि 10 रुपया का बिजली का खपत हुआ, तो उतना ही समय में, उतना ही लागत में जो आटा जो निकलेगा वो आपको 30 रुपये किलो बिकता है गेहूं का आटा। और हम जो अभी जौ का आटा जो खरीद कर लाते हैं, हम स्वयं लाते हैं, तो वो करीब 125 रुपया, 125 रुपया किलो के आसपास में मिल जाता है। यानी लागत देखिए अपेक्षाकृत काफ़ी कम है, लेकिन उसका मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। तो हम प्रोसेसिंग जब यूनिट लगाने जा रहे हैं तो इसका ध्यान रखें कि अपेक्षाकृत हमारा लागत कम हो लेकिन मुनाफा ज़्यादा हो। इसको हमेशा फोकस करेंगे तो आपके कारोबार टिकेगा भी, आपका उद्यम टिकेगा भी और अधिक से अधिक अत्यधिक लाभकारी बन सकेगा। इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखें। ऐसे बेरोजगार युवा जो नए उद्यम लगाने जा रहे हैं, या जैसे एफपीओ या ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जो नए उद्यम की शुरुआत करने जा रहा हो, प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने जा रहे हैं, इसका जरूर ध्यान रखें। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो कि आप ऐसे उद्यम की ओर फोकस करें जो बिना पैकेजिंग और ब्रांडिंग के भी उसका काम चल जाए, उसके बिना वो काम न रुके। ब्रांडिंग पैकेजिंग जरूरी है, होगा, लेकिन शुरुआती उसके बिना काम न रुके, स्थानीय स्तर पर बिना पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बिक सके। जैसे अब दूध, ये दूध का उत्पाद है कि वो बिना शुरुआती दौर में बिना पैकेजिंग का भी बिकेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको एक घटना बता रहे हैं कि कोरोना काल में जब सारे होटल बंद हो गए थे, तो एक पीओ ने बताया कि हमारा दूध बिक्री नहीं हो रहा है, होटल सब बंद है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उनको एक जगह हम खड़े हुए जहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, और खड़े होकर बता दिए कि ये दूध बहुत बेटर है और इनकी दूध लिया जा सकता है, हम स्वयं इस्तेमाल करते हैं। तो उनका दूध बिना पैकेजिंग का भी और ब्रांडिंग का भी अच्छी खासी मार्केटिंग भी हो जाती है, एक टैंकर उनका दूध बिक जाता था। तो उसका किसी अप्रत्याशित स्थिति में भी उनका बिना पैकेजिंग और ब्रांडिंग का भी काम चल गया। जैसे आटा है, आटा ही है, चलिए अभी पैकेजिंग ब्रांडिंग नहीं हो रहा है, बड़े पैमाने पर हमारा उद्यम अभी नहीं है, लेकिन हमारा स्थानीय स्तर पर बिना पैकेजिंग के ब्रांडिंग का भी शुरुआत किया जा सकता है। तो उसके बिना वो काम न रुके। जैसे सरसों का तेल है, उसके बिना काम बहुत सारा देखते हैं कि लोग ऐसे ही खुला बेचते हैं, विश्वसनीय सामान है, लोग ले लेते हैं, वो ब्रांडिंग के पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका इमेज कारोबारी का बना हुआ है, तो बिना ब्रांड का भी और पैकेजिंग का भी बिक जाता है। तो आप हमें जब कारोबार शुरू करें तो इसका भी ध्यान रखें कि हम ऐसा उद्यम हो जो बिना पैकेजिंग ब्रांडिंग का भी शुरुआती दौर में वो बिक सके। पांचवा चीज़ आपको बताने जा रहे हैं उसमें ये कि आप उत्पाद की गुणवत्ता से कभी भी समझौता ना करें। उत्पाद क्या है? तो हमारे कारोबार की आत्मा है। जब हमारा उत्पाद ही सही नहीं होगा तो फिर हम बहुत दूर तक, बहुत देर तक, लंबे समय तक और सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। शुरुआती दौर में देखते हैं कि बहुत सारा उद्यमी उनका कारोबार जब चल जाता है तो लगते हैं मिलावट कर रहे हैं या उसकी गुणवत्ता से समझौता करने लगते हैं। आप कभी भी अगर लंबे समय तक कारोबार करने हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि उत्पाद की गुणवत्ता से कतई समझौता ना करें। जैसे बहुत सारी दूध की कंपनियां देखें आई गई, लेकिन अमूल ने जो अपने उत्पाद से कभी समझौता नहीं किया। तो आई देखिए उनके उत्पाद आज पूरे देश में छाए हुए हैं। सुदूर इलाके से, गुजरात से लेकर बिहार, पूरे देश में लगभग उनके उत्पाद बिकते हैं। तो उन्होंने कभी उत्पाद से समझौता नहीं किया, तभी अपने कारोबार को, अपने उद्यम को फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और लगातार करना चाहते हैं, लाभकारी बनाना चाहते हैं, तो कभी अपने उत्पाद से, कभी उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता न करें। और छठवां जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहे हैं उसमें ये कि आप जिसमें आपकी काबिलियत हो, जिसमें आपकी रुचि हो, वहीं काम करें। देखा देखी न करें, दूसरा कर रहा है तो हम भी वहीं करेंगे। जिसमें आप प्रशिक्षित हो, जिसमें आपको लगता है कि नहीं हम ये कर सकते हैं, वो काम करेंगे, वो उद्यम स्थापित करेंगे, तो आपके लिए वो ज़्यादा सुगम भी होगा और साथ ही साथ आपके लाभकारी भी बनेगा। तो आप उसके बढ़िया से मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। तो आपके लिए कोई भी उद्यम लगाएं तो उसके ध्यान रखें कि आप बढ़िया से उसके ट्रेंड हो जाएं, जिसमें आपकी रुचि भी हो और बढ़िया से काम कर सकेंगे, तभी जब आपकी उसमें 100% उसमें आपकी रुचि हो और काबिलियत हो। इस चीज़ का हमेशा फोकस रखिए। ये उद्यम किसी चयन के पहले, उद्यम शुरू करने के पहले इसका जरूर ध्यान रखिएगा। सातवां जो आपको जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं वो कि अपने कारोबार का विकेंद्रीकरण करें, यानी एक जगह ही उसको सेंट्रलाइज नहीं करें। जैसे कच्चा माल हम कहीं दूसरे से ले लेते हैं, किसी को बढ़ावा दीजिए, बताइए कि आप हल्दी मसाला है तो कुछ लोगों को तैयार कीजिए कि भाई आप हल्दी मसाला
बोइए ना। गवर्नमेंट की योजनाएं हैं कि उनको अगर वो बोते हैं हल्दी, कच्चा हल्दी, तो उनको अच्छी खासी उनको सब्सिडी भी मिलती है। और साथ ही साथ उनको बताइए कि आप उनको तुलनात्मक रूप से बताइए कि जो अनाज फसलों की जो खेती करते हैं उसकी अपेक्षा इससे आपको कम समय में, कम लागत में आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। और साथ ही साथ आपका बिक्री की समस्या नहीं रहेगी, हम स्वयं आपका सामान ले लेंगे। यानी कोई बिक्री कर रहा है, कोई उत्पादन कर रहा है, आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, किसी मार्केटिंग से संबंधित किसी को कीजिए कि वहाँ पर आपकी बिक्री हो सके, कहीं आपका बिक्री का सेंटर हो। यानी अलग एक जगह सारा काम संभव नहीं कि एक व्यक्ति कर सके, एक व्यक्ति संभव नहीं है कि सारा काम कर सके। तो इस तरह अपने जो कारोबार है, जो उद्यम है, उसका विकेंद्रीकरण कीजिए ताकि आपको काम करने में सुगमता भी हो और आपको टेंशन भी ना आए और मज़े से बढ़िया से आप काम कर सकें और आपका कारोबार इसी से फलेगा फूलेगा भी। और साथ ही साथ आप जिस उद्देश्य के लिए आप एफपीओ बनाए हैं या फिर अपने व्यक्तिगत उद्यमी है या आपका समूह है या क्लस्टर है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इस बात पर ध्यान रखेंगे तो। अथवा जो महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको बताने जा रहे हैं, एक कि वित्त पोषण का समुचित प्रबंध कर लें। आप देख लें कोई उद्यम लगाना हो तो उसको देख लें कि इसमें वास्तविक लागत कितनी है, मशीनरी में कितना खर्च है, इसके शुरुआती दौर में जो इसका सेटअप लगाते हैं उसमें कितना खर्च है, कच्चे माल में कितना प्रबंध हमें करना पड़ेगा, मार्केट में कितना उसको रखना पड़ेगा, तमाम तरह की चीज़। साथ ही साथ उसमें भी देख लें कि ये सब आकलन कर लेते हैं खर्चे का। तो फिर आप ये भी देख लीजिए कि तो हमें कौन सी सरकार की योजना है जिसमें अच्छा खासा सब्सिडी मिल जाता है, किसमें अच्छा खासा बैंक लोन भी दे देते हैं। तो इसका भी ध्यान रखिए, इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखिए कि सस्ते दर पर कौन सी योजना के तहत हमें ऋण मिल जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि हमें ज़्यादा जिस बैंक में ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, वहाँ से आपको मिल सके। किसी एफपीओ से हैं तो ध्यान ये रखिए कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजना है जो एफपीओ को या व्यक्तिगत उद्यमियों को या क्लस्टर को हेल्प वहाँ से मिल रहा है या कम ब्याज दर पर मिल रहा है, अनुदान स्वरूप ही मिल रहा है। इसका जरूर ध्यान रखिए कि आपको। और साथ ही साथ वित्त पोषण ये हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए खून की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमारे कारोबार को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं किसी कारोबार की कल्पना कर सकते हैं। तो वित्त पोषण भी हमारे महत्वपूर्ण पार्ट है कारोबार का, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इस पर जरूर फोकस करें, इसका आकलन करके और इसका प्रबंध निश्चित रूप से कर लें। और नौवां जो महत्वपूर्ण चीज़ वो है कि परिवहन की सुगमता हो, वो चाहे कच्चे माल लाने में या चाहे बिक्री के लिए मार्केट तक ले जाने में। आप ऐसे जगह उद्यम लगाएं, ऐसे क्षेत्र में लगाएं कि जहां सड़क की बढ़िया व्यवस्था हो, साथ ही साथ वहां परिवहन की भी सुविधा हो जाए। परिवहन के लिए बहुत सारी जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं भी है कि उसमें कोई एफपीओ करता है या फिर उद्यमी कोई करता है, उसमें परिवहन की सस्ते रियायती दर पर या अनुदान स्वरूप बहुत सारे वो आपको मिल जाते हैं, गाड़ी में मिल जाती है। साथ ही साथ आपको उससे आपकी लागत जब कम हो जाती है तो मुनाफा बढ़ जाता है। सड़क संचार व्यवस्था बढ़िया हो, इस सब चीज़ को ध्यान रखेंगे परिवहन का, तो हमें कारोबार करने में काफ़ी सुगमता हो जाएगी और हमारा उद्यम बढ़िया से चल सकेगा। और साथ ही साथ एक पर और ध्यान दें कि 10वां जो आखिरी बात बता रहे हैं वो कि आप मार्केटिंग पर ज़रूर फोकस करें और जगह जगह से टाई अप भी करें। हमारे बहुत सारे देखते हैं कि उद्यमी उनका मुख्य फोकस उत्पादन पर आता है और उत्पादन किए, कच्चा माल लाए, सब कुछ कर लिए, लेकिन वो मार्केटिंग में फेलियर हो जाते हैं। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि मार्केटिंग उद्यम, कोई भी उद्यम स्थापना के पूर्व ध्यान रखें कि आप मार्केटिंग के लिए आपने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है। और इसके लिए अभी जो अवसर है वो 10 साल पहले नहीं था। जैसे आज ही एक व्यक्ति ने एक सरकारी अधिकारी ने कॉल किया था कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में अमेजन से उसको टाई अप करना है। उत्पाद की आपके यहाँ क्या क्या उत्पाद होते हैं, इस एफपीओ में, किस एफपीओ में कौन कौन से उत्पाद होते हैं, वो टाई अप करने हैं। तो आप जगह जगह टाई अप कर सकते हैं, किसी संस्थान का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे जो ऐसे जहाँ जिस चीज़ की खपत ज़्यादा होती है, जैसे बहुत सारे हॉस्टल है या फिर बहुत सारे होटल हैं या तमाम तरह के जहाँ पब्लिक क्षेत्र है, वहाँ पर जहाँ आहार चलता है, लोग खाना वाले सामान की जहाँ बिक्री होती है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि वहाँ से आप टाई अप कर सकें और ऐसे समूह से ऐसे जगह जुड़ सकें जहाँ पर आपके उत्पादों की बिक्री आसान हो जाए।
तो साथ ही साथ बहुत सारे जो टिप्स हैं वो मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग भी एक अलग से एक वीडियो आगे चलकर बनाएंगे ताकि आपको और उसमें सहायता से जानकारी मिल सकेगी, ताकि बहुत सारे उद्यमियों की, बहुत सारे एफपीओ की उनके फेलियर होने के कारण ये होता है कि मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, शुरू में प्लानिंग ही नहीं किए रहते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका अच्छा खासा कारोबार जो चल सकता था वो नहीं चल पाता है। तो मार्केटिंग पर हमें फोकस करने हैं और उसको जगह जगह विभिन्न संस्थानों से हमें टाई अप भी करने हैं। देखिए बहुत सारे संस्थान आजकल ऐसे भी हैं कि एक तरह का उत्पाद बनाते ही नहीं है, केवल बिक्री का काम करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन, वो सामान कहाँ बनाते हैं, दूसरे का सामान का ही बिक्री करते हैं वो। तो हमें ऐसे संस्थानों को देखना है और ये प्रयास करने हैं, कदम बढ़ाने हैं कि उनसे हम टाई अप कर सकें। इस जो आपको 10 टिप्स बताए, ये 10 टिप्स पर आप ध्यान रखिएगा। कोई भी उद्यम स्थापना के पूर्व इस पर अगर ध्यान सोचिएगा, विचारिएगा, तो आपका कारोबार निश्चित रूप से सफल होगा, आपका उद्यम सफल होगा और उसकी 100% गारंटी है कि आप जरूर सफल होंगे। और साथ ही साथ जब सफल होंगे तो हमारा देश भी सफल होगा, देश भी आगे बढ़ेगा। सरकार का भी आकलन है कि एक लक्ष्य है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें आपका भी अहम रोल होगा। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपके उद्यम स्थापना में, आपके कारोबार को बढ़ाने में ये कितना मददगार साबित होगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इस तरह अलावा और कोई जिज्ञासा आपको हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि ये लग सके कि आपने निश्चित रूप से इस वीडियो को देखा ही नहीं, केवल सुना ही नहीं है, उस पर आपने अमल भी किया है। इसके अलावा कोई आपकी जिज्ञासा हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप ये वीडियो अगर अब तक देखे हैं तो आप ज़रूर कुछ अपने उद्यम के प्रति, अपने करियर के प्रति आप सचेत हैं, जागरूक हैं, कुछ करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो उसको और बढ़िया से और अच्छा से आप करने के प्रति उन्मत्त आप हैं। तो अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में आपके कारोबारी उत्थान के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।